सुरेंद्र जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और पूरे स्टाफ सदस्यों का, जिन्होंने आप प्यारे विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका मुझे दिया। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम राजेंद्र जोधपुरिया है और मैं एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर हूँ। मनोवैज्ञानिक काउंसलर कौन होता है, उससे संबंधित कुछ बातें एक बार समझ लेते हैं। और आज हमारी जो बातचीत है वो लगभग 20 मिनट के करीब रहेगी। इन 20 मिनट में क्या होगा वो आप एक बार जान लीजिए। 10 मिनट में आपकी समस्याओं के बारे में बात करूं। जो बच्चों में मानसिक रोग पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे मानसिक रोगों को पहचानें, ये पहले 10 मिनट में हम जानेंगे। और अगले 10 मिनट में कि उन मानसिक रोगों का इलाज कैसे होता है और आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या है, जैसे याददाश्त आपकी कमजोर रहती है, पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद कम रहता है या रहता ही नहीं, तो आपकी मेमोरी कैसे फास्ट हो, तेज हो, उससे संबंधित मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा। वो आप डेमो जरूर देखिएगा। अब हम मानसिक रोगों से संबंधित कुछ बातें शुरू कर रहे हैं। बच्चों, जब आपका सर दर्द होता है या पेट दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और जब आपका मन परेशान हो, गुस्सा ज्यादा आए, उदासी महसूस होने लग जाए, खाने को मन ना करे, नींद डिस्टर्ब हो जाए या आपको बुरे बुरे विचार आने लग जाए, तब आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बहुत कम है और जानकारी है वो बहुत गलत है। कई बार कोई कह भी देता है कि भाई तुझे मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मुझे मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। हमें यही गलत पता है कि मनोवैज्ञानिक के पास वही जाता है जो पागल होता है, पागल कभी जाते नहीं। ये आप बात याद रखना। जो मानसिक रोगों का डॉक्टर होता है वो स्वस्थ, जिनका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उन्हीं का डॉक्टर होता है। और मनोवैज्ञानिक के पास वही जाते हैं जो समझदार हैं, जो जागरूक हैं। हर इंसान को कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। मुझे भी पड़ी है काउंसलिंग की जरूरत, मैंने भी काउंसलिंग ली, तभी मैं काउंसलर बन पाया। तो बच्चों, आप पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक होता है वो पागलों का डॉक्टर नहीं होता, वो स्वस्थ, जिनका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उन्हीं का डॉक्टर होता है। और आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे समय में मानसिक समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। आज समस्याएं पहले के मुकाबले ज्यादा है। मन पहले से बहुत ज्यादा अशांत हो गया है। जब से मोबाइल पर इंटरनेट आया है तब से मनुष्य की अशांति बहुत गुना बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई अशांति के कारण मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं। तो आज हमें समय समय पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम जाएंगे कहां और कैसे पहचानेंगे कि हमें मानसिक समस्या आ रही है? उससे संबंधित कुछ लक्षण मैं बता रहा हूं। जैसे एक रोग होता है फोबिया, एक डर का रोग। जैसे आपको डर लगता है ना बच्चों, किससे डर लगता है? किसी से भी डर लगता हो, अध्यापक से या पेरेंट्स से। ये कुछ डर सामान्य होते हैं, लेकिन जब डर असामान्य हो जाता है वो रोग बनता है। जैसे आप अंधेरे कमरे में अकेले नहीं जाते, अंधेरे में जाने से आपको डर लगता है, जाना पड़ जाए तो किसी को साथ लेकर जाते हैं, तो ये फोबिया रोग है। जैसे ऊंचाई पर ना जाना, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल, 5वीं मंजिल पर अगर आपको जाना पड़े तो आपको पसीना आने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, सांस तेज तेज चलने लग जाते हैं, ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे दम घुट रहा है। तो ये फोबिया का लक्षण है। ये ऊंचाई से संबंधित भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, बंद स्थानों से डर लगता है, लिफ्ट में अकेले नहीं जाएंगे, अंधेरे कमरे में या बंद कमरे में अकेले नहीं जाएंगे, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया नाम का मानसिक रोग है।
इसी प्रकार से 420 तरह के फोबिया होते हैं। जैसे कॉकरोच से डर लगता है ना बच्चों आपको, खास करके लड़कियों को ज्यादा लगता है। लिजार्ड फोबिया भी होता है, छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं महिलाओं के, वो कहती है कि हमें छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर छिपकली कमरे में आ जाए तो वो कमरे से बाहर भाग जाएंगे। अब छिपकली घर में रहेंगी तो वो घर में नहीं रहेंगी। तो अब पति बेचारे क्या करते हैं, वो जाल लगवाते हैं या स्प्रे छिड़कते हैं, कैसे न कैसे करके छिपकली को घर से बाहर करते हैं। तो ये फोबिया रोग है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम फोबिया होता है कि एग्जाम के समय में आपको घबराहट होने लग जाती है, मुंह सूखने लग जाता है, पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता है, तो ये एग्जाम फोबिया है। उसी प्रकार जैसे कुछ बच्चों को स्टेज से डर लगता हो कि स्टेज पर आना पड़ जाए तो घबरा जाएंगे, पैर कांपने लग जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, सांस तेज तेज चलने लग जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये स्टेज फोबिया के लक्षण हैं। इसी प्रकार के और बहुत सारे फोबियाज हैं। जैसे डॉग फोबिया एक कॉमन सा रोग है, कुत्तों से डर लगता है। अब जिस गली में कुत्ता होगा उस गली से ही नहीं निकलेंगे। ये डॉग फोबिया है, बहुत बड़े बड़े इंसानों को होता है। एक बार तो एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, उनका भी फोन आया, उनको भी ये रोग था। तो अगर उनको कुत्ते की आवाज सुनाई दे जाए तो वो घर में बैठ जाएंगे और फिर धोएंगे और फिर पैरों को चेक करेंगे कि कहीं काट तो नहीं गया हो। तो ये आगे बढ़ जाता है तो ओसीडी में कन्वर्ट होता है। फिर बाद में वो वैक्सीन लगवाएंगे और उनको डर यही रहता है कि रेबीज हो जाएगी, इसीलिए वो कुत्तों से दूर रहते हैं, कुत्तों के आसपास से ही नहीं निकलते। तो इस प्रकार के रोग है, ये फोबिया रोग है। और भी आपके फोबिया हो सकते हैं, अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसके ऊपर हम और बात करेंगे। अब अगले रोग की तरफ बढ़ते हैं जिसे ओसीडी कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कई सीरियल में या कहीं आपने परिवार में रिश्तेदारी में देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बार हाथ धोते हैं, हाथ बार बार धोते हैं। साबुन लगाएंगे तो यहाँ से पैटर्न से 3 बार इधर से साबुन लगाते ही रहते हैं और हाथ धोएंगे तो घंटों तक धोते रहते हैं। ये चमड़ी तक हाथ की उतर जाती है लेकिन हाथ छोड़ते नहीं। तो वो ओसीडी का रोग है। ये ऐसे इंसान होते हैं जो साबुन को भी साबुन से धो देंगे, साबुन को भी साबुन से धो के रखेंगे, नल को भी धो देंगे और इनके घर में जा नहीं सकता है। अगर गलती से चला गया मेहमान तो जैसे मेहमान घर से बाहर जाएगा, घर की सफाई शुरू। मेहमान जहां पर बैठा जिस सामान को हाथ लगाया उसे धो देंगे, दरवाजे को हाथ नहीं लगाएंगे। दरवाजा गंदा है तो नैपकिन से पकड़ेंगे या कोहनी से दरवाजा खोलते हैं। और वॉशरूम में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, नहाने में, पहुंचने में, फर्श को धोते ही रहते हैं। तो ऐसे हजारों फोन आते हैं, लगभग 5000 ऐसे मरीज ठीक किए हैं जो घंटों तक पानी बहाते रहते हैं, पानी की टंकी खाली कर देते हैं, लेकिन इनकी संतुष्टि नहीं मिलती है कि गंदगी नहीं। सड़क पर चलेंगे तो देख देख कर कि कहीं गंदगी तो नहीं है, पैर में गंदगी तो नहीं लग गई, इनके दिमाग में वही चलता रहता है। तो ये ओसीडी है। इसके अलावा ये 11 प्रकार की और होती है जिसमें कुछ लोग आपने देखा होगा कि बार बार करते रहते हैं। जैसे ताला लगा दिया उसको फिर देखेंगे, थोड़ी सी दूर जाएंगे तो लगेगा कि यार खुला तो नहीं रह गया हो, एक बार और देख लेते हैं, फिर एक बार और देखेंगे, खटका खटका के भी देखेंगे, लेकिन मन मानता नहीं। जैसे महिलाएं गैस सिलेंडर चेक करना या दरवाजे की कुंडी चेक करना, या कुछ लोग आजकल मोबाइल बार बार चेक करते रहते हैं कि मोबाइल को लॉक लगा या नहीं लगा, कहीं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो गई या कोई अकाउंट में से पैसे तो नहीं निकल गए, तो बार बार चेक करते रहते हैं। तो ये ओसीडी रोग का लक्षण है। इसी प्रकार ओसीडी और बहुत प्रकार की होती है। जैसे कुछ लोगों को भगवान के प्रति या धर्म के प्रति बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। कुछ लोगों को बीमारी के प्रति विचार आते हैं कि बीमारी तो कोई हो गई, चाहे उनको HIV, कैंसर, बीमारी लगती रहती है, बार बार टेस्ट करवाएंगे, जितनी बार टेस्ट करवाएंगे उनको लगेगा कि टेस्ट सही नहीं हुआ, दोबारा जाते हैं, फिर तीसरी बार भी जाएंगे, फिर पूछते ही रहेंगे कि बीमारी तो पक्का है लेकिन टेस्ट में नहीं आ रही। तो ये एक रोग है। इसी से मिलता जुलता रोग दूसरा है हाइपोकोंड्रियासिस। इनको लगता रहता है कि इनके शरीर में कोई बीमारी पक्का है। ये सारी
रिपोर्टें करवाएंगे, और जैसे ही डॉक्टर कहेगा कि आप नॉर्मल हो, तो इनको खुशी नहीं होगी, इनको दुख हो जाएगा। बीमारी किसका शरीर में है इस डॉक्टर को ही पता नहीं, तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं, भागते रहते हैं डॉक्टरों के पास। बीमारी कोई निकलती नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि जांच में नहीं आ रही है, बीमारी पक्का है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रिया रोग भरम एक मानसिक रोग है। इसी प्रकार बहुत सारे अन्य रोग हैं, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग से रोग मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी बात कोई सुन रहा है, कोई उसके बारे में ही बात कर रहा है। अगर वो निकल जाए और कोई हंस दे तो उसे लगेगा कि मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, लोग मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं, तो वो बार बार पूछेगा या परेशान हो जाएगा। तो ये भी एंजाइटी रोग का ही लक्षण है। BDD, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान को लगने लग जाता है कि उसकी आंख छोटी बड़ी है, नाक टेढ़ा है, ये एक शरीर का अंग है ना, वो खराब है। तो वो बार बार शीशा देखते रहते हैं, बार बार देखेंगे कि ये होंठ बड़े हैं, वो बार बार देखेंगे, या फिर देखेंगे ही नहीं, किसी से ही दूर रहेंगे। कि अगर देखेंगे तो एंजाइटी होगी, मेरा शरीर बहुत खराब है, मैं बहुत बदसूरत दिखता हूँ। तो ये भी एक मानसिक रोग ही है कि चेहरे को कुछ हो जाएगा, बाल सही नहीं है, नाक सही नहीं है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, बड़ी है, छोटी है, ऐसा उनको लगता है। बताते नहीं है दूसरों को, लेकिन उनको पता होता है। तो इस प्रकार के हजारों प्रकार के रोग हैं जो मैंने कॉमन से बताए हैं, कुछ रोग बताए हैं। अब अंत में एक रोग की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात अगले पार्ट की करेंगे। एक रोग जो जिंदगी में एक बार दस्तक जरूर देता है और पढ़े लिखे इंसान के जीवन में वो आता ही आता है, वो रोग है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि मन बेचैन रहता है, अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। अच्छी चीज हो जाए उसमें से भी नकारात्मक पकड़ेंगे और मरने का मन करेगा, अपने आप आंसू भी आने लग जाता है, रोने को मन बहुत करता है, रोने लग जाते हैं, आंसू अपने आप ही टपक पड़ते हैं। और नींद या तो आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, उठ ही नहीं पाएंगे, या आएगी नहीं, रात को विचार चलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे विचार आएंगे। या भूख लगेगी तो बहुत ज्यादा लगेगी, खाते ही रहोगे, या भूख लगेगी नहीं। तो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। इसमें वजन या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। ये भी डिप्रेशन के लक्षणों में ही आता है। इसके अलावा और बहुत सारे रोग हैं, लेकिन इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।